आज का हमारा है वीडियो लेक्चर न्याय दर्शन की सीरीज में दूसरा है। इससे पूर्व हम न्याय दर्शन के 16 पदार्थों के संबंध में बात कर आए हैं। ज्ञान के स्वरूप में हमने बात किया था। 16 पदार्थों में सबसे जो प्रथम पदार्थ है वो प्रमाण है, और प्रमाण 4 प्रकार के होते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। आज हम प्रमाण में केवल और केवल प्रत्यक्ष प्रमाण के संबंध में बात करेंगे। जो ये प्रत्यक्ष होता है इसका स्वरूप कैसा होता है, सबसे पहले हम इस पर चर्चा करते हैं। प्रत्यक्ष के स्वरूप में न्यायवादियों का मानना है कि यह प्रत्यक्ष जो है ये प्रथम प्रमाण है। पहले तो न्याय दर्शन वाले यही कहते हैं। दूसरा कहते हैं कि यह संदेह रहित होता है, यथार्थ और निश्चित होता है, ये स्वयं प्रमाणित होता है, इसे प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसमें विषयों का सीधा साक्षात्कार होता है। और जो दूसरे प्रमाण हैं जिसमें अनुमान है, शब्द है, उपमान है, इन सब के लिए ये प्रत्यक्ष प्रमाण आधार का काम करता है। यह निष्पक्ष होता है, यह स्वतंत्र होता है और प्रमा कहलाता है। ये प्रत्यक्ष का स्वरूप था। प्रत्यक्ष शब्द प्रति और अक्ष दो शब्दों से मिलकर बना होता है। प्रति और अक्ष, प्रति का मतलब होता है सामने और अक्ष का मतलब होता है आँख, यानी कि आँख के सामने जो होता है वो प्रत्यक्ष होता है और संदेह रहित होता है। ये हमने इसके स्वरूप में जान लिया है। अब प्रत्यक्ष में जो आँख के सामने होता है केवल वही प्रत्यक्ष नहीं होता। यहाँ आँख से तात्पर्य इंद्रिय से भी है। कहा गया है प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, अर्थात प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए न्याय दर्शन में जो सूत्र दिया गया है वो इस प्रकार है: इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम, अर्थात इंद्रियों के सन्निकर्ष में जो चीज़ आती है, जो ज्ञान प्राप्त होता है, वही प्रत्यक्ष होता है, वही प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस सूत्र के आधार पर 3 चीज़ हमारे सामने आती है। पहली तो इंद्रिय, पहली तो होती है इंद्रिय, दूसरी होती है विषय और तीसरी होती है सन्निकर्ष। यहाँ अब हम इंद्रियों से संबंधित बात करेंगे। सबसे पहले इंद्रियां जो होती हैं बाह्य जो होती हैं वो 10 होती हैं। एक ज्ञानेंद्रियां और एक कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। और जो 11वीं मानी गई है, जो मन है, वो आंतरिक इंद्रिय के रूप में माना गया है न्याय दर्शन में। तो कुल मिला के जो इंद्रियां हो गई इसमें टोटल वो 11 हो गई। ज्ञानेंद्रिया 5, कर्मेंद्रिया 5 और एक मन, बाह्य और आंतरिक 2 भागों में बांट दिया गया है। फिर आती है बात विषय की। विषय वो है जिसके बारे में हमें जानना है। अगर विषय ही नहीं होगा तो हम ज्ञान किसके संबंध में प्राप्त करेंगे? ज्ञान का संबंध फिर किससे होगा? तीसरा आता है सन्निकर्ष। इंद्रियां और विषयों का आपस में संबंध होना आवश्यक है। अगर इंद्रियां और विषयों का आपस में संबंध ही नहीं होगा तो हमें ज्ञान भी प्राप्त नहीं होगा। और ज्ञान को ही यहाँ पर इन्होंने मोक्ष का पर्याय माना है। और ज्ञान प्राप्त होने के लिए 16 पदार्थों की जानकारी होनी चाहिए। 16 पदार्थों में जो पहला है वो प्रमाण है। और प्रमाण जो 4 प्रकार के होते हैं उसमें पहला प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष को जानने के लिए इंद्रियों और विषयों के बीच में संबंध होगा, यानी कि सन्निकर्ष, यानी कि वो पास पास आएंगे तो ही हमें ज्ञान प्राप्त होगा। अब जो ये सन्निकर्ष है, यह भी ये कहते हैं कि यह भी 6 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं वो 6 प्रकार?
सबसे पहला होता है संयोग। संयोग होता है इंद्रिय और विषयों के बीच में सीधा संपर्क हो जाना। जैसे आपने कहीं देख लिया और आपको कोई चीज़ दिखाई देगी तो सीधा संपर्क जो है वो संयोग होता है। एक होता है संयुक्त समवाय। इसका मतलब होता है कि जो सीधा संपर्क हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ एक बीच में माध्यम होता है। संयुक्त संवेद समवाय, यहाँ जो संयुक्त समवाय है उसमें केवल एक माध्यम होता है और संयुक्त संवेद समवाय में दो माध्यम होते हैं। माध्यम से तात्पर्य यह है कि मान लीजिए आपने घड़ा देखा, सीधा संपर्क हो गया, आपने जान लिया ठीक है घड़ा है, कोई बात नहीं। फिर आपने एक माध्यम की बात की, तो वो माध्यम क्या हो सकता है कि भाई ये घड़ा है और घड़े का रंग लाल है। यहाँ एक माध्यम जुड़ गया कि उसका रंग लाल है। सीधे देखने में आपको केवल घड़ा दिखाई देगा, उसका रंग का आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। लेकिन अब एक माध्यम जुड़ गया कि उसका कलर रंग लाल है, तो माध्यम क्या है लाल रंग जानने के लिए घड़े का, वो घड़ा बीच में माध्यम बन गया। तो इसीलिए क्या हुआ, एक माध्यम है इसमें। लेकिन अब दूसरा माध्यम क्या है, अगर इसमें जाति भी जुड़ जाए तो वो दो माध्यम हो जाएंगे। क्या, एक तो घड़ा हो गया, एक वो लाल हो गया। फिर लाल क्या है, रंगों की जाति है, एक कलर है, तो उसमें दो माध्यम हो गए। इसी तरह से फिर चौथा है समवाय। समवाय में क्या है कि हम अगर किसी से सीधा संपर्क में आते हैं तो हम उसके रूप में जुड़ जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे कान है, कान एक शब्द सुनता है तो कान का गुण है, कान शब्द को ही सुन सकता है, आँख शब्द को नहीं सुन सकती है। हमारी जो नासिका है वो केवल गंध को सूंघ सकती है, शब्द को नहीं सुन सकती है। ये उसका समवाय संबंध है, कान का शब्द के साथ, जीभ का रसना के साथ, ये समवाय संबंध कहलाता है। फिर होता है समवेत समवाय। गुण और जाति जहाँ पे पता चलती है वो समवेत समवाय कहलाता है। जैसे कान है, कानों ने कोई शब्द सुना और शब्द सुन के वो अंदाज़ा लगाते हैं कि ये शब्द जो है किस जाति का है, कैसा है। जैसे कि एक कुत्ता भौंकता है, तो कुत्ते के भौंकने की जब आवाज़ हमारे कानों में पड़ती है तो कानों को शब्द तो प्रतीत हो रहा है, लेकिन हम एकदम अंदाज़ा लगा पाते हैं, हमें ज्ञान होता है कि ये कुत्ता भौंक रहा है। तो उसे हम क्या कहेंगे, ये जाति का ये पता लगा लिया इसने कि भाई ये एक कुत्ता जाति, यानी कि पशु के बोलने की आवाज़ है। एक होता है विशेषण विशेष्य भाव। इसमें अभाव का प्रत्यक्ष होता है और अभाव का प्रत्यक्ष करने के लिए वहाँ पे पहले ज्ञान की आवश्यकता है, आपको उस वस्तु को जानने का आवश्यक है। जैसे हम कहें कि एक फर्श पर आम नहीं है, फर्श पर आम नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हम आम को पहचानते हैं और हमने पहले फर्श को देखा, और फर्श को देखने पर अपने जो पूर्व ज्ञान है हमें, जिसमें हम जानते हैं कि ये आम की आकृति ऐसी होती है, ऐसा रंग होता है, उसका ऐसा स्वाद भी होता है, तो वो वहाँ पर नहीं है। तो ये विशेषण विशेष्य भाव इसमें जुड़ा हुआ है जो अभाव का प्रत्यक्ष कराता है। तो अभी तक जो हमने समझा है वो क्या समझा है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रियों के संपर्क में आने से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वही प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिसमें तीन चीजें जुड़ गई हैं। कौन कौन सी जुड़ गई हैं? इंद्रियां, विषय और सन्निकर्ष जुड़ गई हैं। इंद्रियों के बारे में हम जान पाए हैं, विषय के बारे में जान पाए हैं हम, सन्निकर्ष के संबंध में हमने बात कर ली है, जो कि हमारे 6 प्रकार के होते हैं: संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय, संवेद समवाय और विशेषण विशेष्य भाव। अब हम बात करेंगे प्रत्यक्ष के वर्गीकरण की। प्रत्यक्ष को 2 भागों में तोड़ा गया है, एक लौकिक और एक अलौकिक। पहला जो है वो लौकिक है और दूसरा जो है वो अलौकिक है। लौकिक को भी 2 हिस्सों में तोड़ दिया गया है, बाह्य और आंतरिक।
और अलौकिक को 3 हिस्सों में तोड़ा गया है, जो सामान्य है, ज्ञान है और योगज है। अलौकिक प्रत्यक्ष वो है जो इंद्रियों और विषय का असाधारण संबंध से ज्ञान प्राप्त होता है, इसके संबंध में भी बात करेंगे हम। और लौकिक वो होता है जो हमें डायरेक्ट इस लोक से संपर्क कराता है। अब हम लौकिक प्रत्यक्ष जो प्रमाण है उसमें जो बाह्य प्रकृति के हैं उसे हम देखते हैं, जो कि 5 प्रकार का होता है। ये हमारी ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होता है। जैसे क्या क्या? चक्षु बोलते हैं आँखों को, आँखों से जो हमें डायरेक्ट ज्ञान प्राप्त होता है उसे चाक्षुष बोलते हैं, चाक्षुष प्रत्यक्ष प्रमाणम। जो स्रोत यानी कि जो हमें सुनने से प्राप्त हुआ है वो स्रोत हो गया, स्रोत प्रत्यक्ष। घ्राणज जो सूंघने से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ वो घ्राणज प्रत्यक्ष प्रमाण है। रासन जो हमें जिह्वा से जिसका हमने रस टेस्ट किया है वो रासन प्रत्यक्ष हो गया। स्पर्श जो हमारे टच होने पे हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो स्पर्श प्रत्यक्ष हो गया। ये बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष के 5 इन्होंने हिस्से किए हैं, 5 प्रकार बताए हैं। इसी तरह से जो एक इन्होंने बताया है वो आंतरिक बताया है, वो प्राप्त होता है मन के द्वारा और इसी लोक में प्राप्त होता है। और हमें भी देखने को प्राप्त, हमें भी उसको अनुभव से करते हैं। कैसे करते हैं? जो मन होता है शरीर में वो अभौतिक होता है, और मन के द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो लौकिक होता है। आंतरिक लौकिक प्रत्यक्ष का वो उदाहरण होता है, जैसे कि सुख, दुख, राग, द्वेष, इच्छा। ये हमारे लौकिक प्रत्यक्ष के 2 पार्ट थे, बाह्य और आंतरिक। अब हम अलौकिक प्रत्यक्ष के जो 3 पार्ट हैं, सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगज, इन तीनों के ऊपर जान लेते हैं। जो जाति का भान कराएं वो सामान्य लक्षण है, ये अलौकिक है। जैसे कि हमने किसी को देखा, देखते ही हमने कह दिया कि भाई ये तो मनुष्य है, ये तो पक्षी है, ये महिला है, ये पशु है, तो वो जाति का भान करा रहे हैं, सामान्य लक्षण है। तो ये अलौकिक सामान्य लक्षण में प्रत्यक्ष ज्ञान कराते हैं। दूसरा है ज्ञान लक्षण। ज्ञान लक्षण का आधार ये है कि जो पूर्व अनुभव के साथ जुड़ा हुआ हो। जैसे कि सामने आपके रसगुल्ले रखे हुए हैं, तो रसगुल्लों का जो आपका पहला अनुभव होगा उसके आधार पर आप उसे देखने के बाद उसके गुण का ज्ञान हो जाएगा। रसगुल्ले का टेस्ट ऐसा होता है, उसमें हमें ऐसा अनुभव होता है, तो आप उसे देखते ही एकदम से समझ जाएंगे कि भाई वो आपने कैसे देखा, आपका सीधा संपर्क तो उससे हो गया, लेकिन आपने उसे अपने पूर्व अनुभव के आधार पर जाना। अगर आपने कभी जीवन में आम देखा ही नहीं है तो आम को आप पहचानोगे कैसे? अगर आपने जीवन में कभी आम देखा है और आपने कभी खाया ही नहीं है तो आप आम के टेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं बता पाएंगे। तो ये ज्ञान लक्षण के आधार पर होता है, जिसमें हमें गुण का भी ज्ञान होता है और जो हमारे पूर्व अनुभव के ऊपर आधारित होता है। एक तीसरे प्रकार का होता है अलौकिक प्रत्यक्ष, जिसे योगज कहते हैं। कुछ योगी हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य की जो गतिविधियां हैं, कुछ घटनाएं हैं, उन्हें वो अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। कुछ बातें ऐसी बता सकते हैं जो हम लोग नहीं जानते हैं, वो योगज कहलाती हैं। योगज अलौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान करवाती हैं। जैसे कि कुछ योगी हैं जिन्होंने अपनी समाधि सिद्ध कर ली है, या फिर वो जन्मजात कुछ गुण लेकर पैदा हुए हैं, तो वो अपने ज्ञान के आधार पर कुछ बातें बता देते हैं, तो वो योगज ज्ञान कहलाता है। वहीं कुछ योगी ऐसे भी होते हैं जिनकी आंतरिक चेतना उतनी सुदृढ़ नहीं होती है, तो उन्हें ध्यान लगाने की आवश्यकता होती है। वो ध्यान लगाने के बाद या योग करने के बाद कुछ बातें बता पाते हैं, तो वो योगज अलौकिक प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। तो इस प्रकार अब हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष के हमने जो लौकिक और अलौकिक में जो उसका वर्गीकरण किया गया है, उसका ज्ञान हमने यहाँ पे प्राप्त किया है, आज उस पर चर्चा की है। लौकिक 2 प्रकार का होता है, बाह्य और आंतरिक। अलौकिक 3 प्रकार का होता है, सामान्य, ज्ञान लक्षण और योगज। कुछ दूसरे विद्वानों ने भी इस प्रत्यक्ष को एक अन्य वर्गीकरण भी किया है, जो कि इस प्रकार है। आप यहाँ देख पाएंगे कि निर्विकल्प, सविकल्प और प्रत्यभिज्ञा, ये भी लौकिक प्रत्यक्ष के 3 भाग हैं।
इसमें जो निर्विकल्प है वो क्या कहलाता है? ये लौकिक प्रत्यक्ष के नहीं, ये प्रत्यक्ष के 3 भाग हैं। क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। ये प्रत्यक्ष के अन्य वर्गीकरण हैं जो कि प्रत्यक्ष का ही 3 भाग कहलाते हैं, जो है निर्विकल्प, सविकल्प और प्रत्यभिज्ञा। निर्विकल्प जो है वो अस्तित्व का आभास है पर गुण का नहीं। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आप यात्रा कर रहे हैं, बीच में बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं जिन पर नज़र आपकी पड़ती जाती है और आप आगे निकलते जाते हैं, बस उनका आभास मात्र है, वो क्या है क्या नहीं है हम बहुत सारी चीज़ें स्किप कर जाते हैं, तो वो निर्विकल्प ज्ञान है, उसमें गुण का हमें कोई भास नहीं होता। तो एक सविकल्प होता है, सविकल्प में हमें जो है अस्तित्व और गुण दोनों का भान होता है। अस्तित्व व गुण, अर्थात आपके सामने कोई वस्तु है, उस वस्तु का गुण क्या है उसका भी आपको ज्ञान हो जाएगा, तो वो सविकल्प प्रत्यक्ष का उदाहरण पेश हो जाएगा। फिर प्रत्यभिज्ञा होती है। प्रत्यभिज्ञा होती है संस्कार ज्ञान जो सम्मिलित होता है। यह लगभग जो आपका ज्ञान लक्षण है इससे मिलता जुलता होता है, यानी कि आपके जो पूर्व संस्कार हैं उनसे सम्मिलित होता है। आपने किसी व्यक्ति को कहीं पे आप मिले हैं और आपने 2 या 3 साल बाद या 5 साल बाद उसे दोबारा से पहचान लिया है, तो आपने उस व्यक्ति को पहले से देखा था तभी तो आपने उसे पहचाना है, यह प्रत्यभिज्ञा का प्रमाण होता है। ठीक वैसे ही जैसे कि आपने, अगर आप आम को नहीं पहचानते हैं तो आम को आप कैसे पहचानेंगे? आम का अगर आपने टेस्ट नहीं किया है तो आप उसके टेस्ट को कैसे बता पाएंगे? ये ज्ञान लक्षण से मिलता जुलता होता है। तो ये भी प्रत्यक्ष का ही ये 3 और उदाहरण हैं कि निर्विकल्प, सविकल्प और प्रत्यभिज्ञा। अब हम इसके जो ये प्रत्यक्ष ज्ञान के ऊपर चर्चा हुई है, इसमें बहुत सारे विद्वानों ने जो कि नव्य न्यायिक या नव्य न्यायवादी कहलाते हैं, उन्होंने इसके अंदर भी कुछ आलोचनाएं की हैं। उन्होंने उसके अंदर कुछ ऐसी बातें खोजी हैं जिनसे प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर शंका उत्पन्न हो जाती है। वो क्या दोष इसमें निकालते हैं, इसे हम आलोचना कहते हैं कि अव्याप्ति दोष। कि भाई अगर हम ईश्वर के संबंध में बात करें तो ईश्वर का ज्ञान हमें मन से प्राप्त होता है, इंद्रियों से नहीं होता। दूसरी बात, ईश्वर के पास तो इंद्रियां हैं नहीं, तो ईश्वर को इस संसार का भान कैसे होता है? तो यहाँ पर अव्याप्ति दोष स्थित है। एक यहाँ पे दूसरा वो बताते हैं कि यहाँ पर चक्रक दोष भी है। चक्रक दोष कहलाता है कि बार बार एक ही चक्कर में घूमना, उससे आगे ना बढ़ना। वो कहते हैं प्रत्यक्ष क्या है कि प्रत्यक्ष वो है जो इंद्रियों से दिखता है। वो कहते हैं फिर इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो क्या है, कहने के वो प्रत्यक्ष है। तो यहीं के यहीं वो एक दूसरे में चक्कर लगा रहे हैं, इसे चक्रक दोष बोला जाता है। तीसरा बोलते हैं वो अतिव्याप्ति दोष। अतिव्याप्ति दोष क्या कहलाता है कि जो अनुमान है, जो आपने ऊपर देखा है कि जो प्रमाण है वो 4 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। यहाँ वो कह रहे हैं कि जो अनुमान है, अनुमान में भी जो ज्ञान प्राप्त होता है वो विषय से ही संबंधित प्राप्त होता है, लेकिन होता मन आधारित है, जो चिंतन और मनन पे डिपेंड करता है। तो ये भी प्रत्यक्ष में ही होना चाहिए। तो ये अतिव्याप्ति दोष भी है कि बहुत ही ज़्यादा सोच विचार कर लिया है। तो ये 3 प्रकार के इसकी आलोचना भी हुई है, जो कि किसने की है? नव्य न्यायवादियों ने की है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जो जाना है वो केवल और केवल प्रत्यक्ष प्रमाण के संबंध में जाना है, जिसमें हमने प्रत्यक्ष प्रमाण का स्वरूप देखा है, प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ देखा है, इसका जो सूत्र है इंद्रियार्थ सन्निकर्षम जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम, इसका अर्थ जाना है, इंद्रियां, विषय और सन्निकर्ष के बारे में जाना है। सन्निकर्ष 6 प्रकार का होता है, इसके संबंध में हमने बात की है। प्रत्यक्ष का जो वर्गीकरण है लौकिक और अलौकिक, लौकिक 2 प्रकार का, अलौकिक 3 प्रकार का, इसके संबंध में हम जान आए हैं। प्रत्यक्ष का एक अन्य वर्गीकरण भी है जिसमें निर्विकल्प, सविकल्प और प्रत्यभिज्ञा भी है, उनको भी हम जान पाए हैं। और नव्य न्यायवादियों ने इसकी आलोचना जो की है उसके संबंध में भी हमने जान लिया है। ये न्याय दर्शन के ऊपर मेरा जो दूसरा लेक्चर था, जिसमें आज हम प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर चर्चा कर पाए हैं। आगे हम अनुमान और शब्द, अन्य प्रमाणों के ऊपर हम बात करेंगे। आज की यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।